अच्छा, तो इसकी खेती करने का आइडिया जो आपको कहाँ से आया? यही फ़ोन से ही देखे हैं, फ़ोन से देख के ही सीखे। यूट्यूब पे देखे थे करना क्या है, कुछ तो करना था। अब खेती से रिलेटेड करना था तो खेती से यही किए हैं, मशरूम का किए हैं। फिर आगे भी 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मशरूम की खेती करने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरी होती है, वो कहाँ से आपने वो किया? सब कुछ A to Z फ़ोन से ही सीखे हैं सर। सारा कुछ यूट्यूब से? जी सर, सारा कुछ यूट्यूब से ही सीखे। कैसे इसका प्रोसेस कैसे है, थोड़ा बताइए। इसका सबसे पहले प्रोसेस है सर कि गेहूं के भूसे को ना अच्छे से भिंगा करके सड़ाया जाता है। उसको 5-6 तरह के उसमें मटेरियल मिला करके उसको 1 महीने का प्रोसीजर है, उसको मिक्सिंग किया जाता है। उसके बाद ये कंपोस्ट है, कंपोस्ट रेडी हो जाता है। जब कंपोस्ट रेडी हो जाता है उसके बाद 1 महीने के लिए उसको सिर्फ जाके रखा जाता है। उसके बीच में आपको केसिंग भी करना रहेगा और 10 से 15 दिन के बीच में आपको केसिंग कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें वाटरिंग करना रहेगा, इसमें वाटरिंग टाइम टू टाइम करना है। उसके बाद फ्रेश एयर देना पड़ता है। उसके बाद मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है? 1 महीने 45 दिन का ये सर प्रोसेस है। 1 महीने 45 दिन का सिर्फ कंपोस्ट तैयार होता है? यस सर, कंपोस्ट मैनुअल तैयार कीजिएगा तो 1 महीने 45 दिन में कंपोस्ट तैयार होता है। वही अगर वो एक पाइप विधि से होता है उसमें और कम दिन लगता है। एक टनल होता है। 3 तरीके से इसको कंपोस्ट को हम लोग बना सकते हैं। तो फिलहाल हम पाइप विधि और मैनुअली बना रहे हैं। अच्छा, आप मैनुअली और पाइप विधि से बनाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा बीमारी वगैरह होता होगा? बहुत तरह आता है सर, बहुत, क्योंकि मशरूम एक फंगस है। फंगस को ग्रो करने के लिए और नुकसान करने के लिए ज़्यादा विधि की ज़रूरत नहीं है, तुरंत हो सकता है। इसको किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए मुश्किल है, उसको बिगाड़ने के लिए तो मुश्किल नहीं है सर। अच्छा, इसको मैनेज करने के लिए क्या कुछ कितना मेहनत लगता है? मैनेज करने के लिए उसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब मेंटेन करके रखिए। जितना जिसको जब रिक्वायरमेंट है वो पूरा कीजिए, तो इसमें दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो 15 से 25 तक का चलता है। अच्छा, जब कोई अगर इस खेती को करना चाहे तो कॉस्टिंग क्या होगी उसकी? कॉस्टिंग सर सबसे मेन इसमें सर भूसा का कॉस्टिंग आता है। अगर भूसा उसको सस्ता मिल जाता है तो उसका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। अगर भूसा अच्छा है, भूसा का रेट अगर हाई है तब उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है सर। भूसा का रेट मतलब अगर मान लीजिए किसी के पास घर पे भूसा है, जो कि बहुत सारे किसान लोग हैं जो गेहूं का भूसा को स्टॉक करके रखते हैं, तो उसके पास भूसा है। हाँ, तो उसके बाद बेसिक नीड है, कुछ है 5-6 तरह के आइटम है, उसको मिलाइए। सबसे पहले इसमें सर जानकारी ज़रूरी है सर। जानकारी नहीं रहेगा सारा का सारा आपका बर्बाद हो सकता है। अच्छा, तो आपके पास लोग सीखने के लिए भी आते होंगे? ये सर बहुत दूर दूर से आए हैं हम लोग, करीबन यूपी, हरियाणा, दिल्ली उल्ली सबसे मेरे पास लोग आए हैं। नंबर से तो हर करीबन लगता है हर स्टेट के आदमी जुड़ा हुआ है। अच्छा, फ़ोन से यहाँ से करना है, क्या करना है, और बहुत जगह काम मेरा चल ही रहा है। तो उनको आप बताते हैं? जी सर, बिल्कुल गाइडेंस मिलता है उनको। अच्छा, अगर पर बैग की हम बात करें, एक बैग की बात करें, तो उसमें क्या कॉस्ट आता है? कॉस्टिंग सर वही बताइए सर, अगर भूसा पे डिपेंड करता है, भूसा कब क्या रेट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बैग की बात, एक बैग का, हाँ। तो सर देखिए, एक बैग में का आपका प्रोडक्शन आ जाएगा सर 20% प्रोडक्शन आना चाहिए। अगर अच्छा ग्रो करिएगा तो उसका 20 से 25 भी 22 तक जाएगा, 23 भी जाएगा। अगर उसका अच्छा केयर नहीं कीजिएगा तो 20% से प्रोडक्शन कम भी जाएगा। अच्छा, एक बैग में अगर जब बीज डालते हैं उसके बाद में कितना केजी तक मशरूम निकल सकता है? वही ना 20% सर। एक बैग का वजन मान लीजिए कि 10 किलो है तो उसका 20% मतलब कि 2 किलो। 2 किलो? हाँ, एक बैग से 2 2 किलो आराम से निकल जाएगा अगर मेहनत कीजिएगा तब सर। और उस 2 किलो का कीमत रेट का तो कोई फिक्स नहीं रहता है सर। कल तो अमूमन सर 300-400 रुपये केजी गया है। अब ऐसे 150 भी जाता है, 200 भी जाता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक फिक्स मान के समझिए कि 200 के आसपास चलता है रेट। 200 के आसपास रेट चलता है? जी सर। और मिनिमम अगर एक बैग का जो रखें कि उसको तैयार करने में जो कॉस्ट आता है मिनिमम 100-150 रुपये मान के चलिए। 150 रुपये? हाँ, यानी कि एक बैग से 150 रुपये की लागत और 150 रुपये प्रॉफिट। जी सर, जितना लगाएगा उतना आराम से इजीली प्रॉफिट हो जाता है। उससे ज़्यादा ही होता है लेकिन उतना मान के लोग चलता है लो में ही।